मैं भी वही जनरेशन से हूँ वेयर आई वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड टू वेस्टर्नाइजेशन एंड वो सारी चीजें मैंने भी करी हैं एट द टाइम 2 घंटे रामायण 2 घंटे महाभारत दोनों देखे देन वो फॉल्ट निकालना तो रह गया लेकिन वो इतनी सुंदर है इतनी अच्छी है कि मैं खुद ही उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गई तो जो इतिहास इंडिया के पास है वो किसी और कंट्री के पास नहीं है। क्या भगवत गीता दुनिया की सबसे अनकूल और ऑर्थोडॉक्स बुक है? इसके बारे में मेरे ख्याल में पढ़ाई होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट की तरह में होनी प्रोफेशनली चाहिए। इंट्रोड्यूस कभी स्कूल कॉलेज में हुआ ही नहीं ना, ये तो हम पे छोड़ दिया गया। किसी ने अगर 4 वेद पढ़े हैं तो उसे पता है कि इस जिंदगी में क्या करना है और किस तरह जीना है। क्योंकि मुझे इस चीज का भी डर है कि हमारे से आने वाली जनरेशन में क्या पता इंडियन कपड़ों का ही कल्चर डाई आउट कर चुका हो। भगवत गीता को कृष्ण नीति कहा जाता है यानी कि कृष्ण की नीतियां क्या थी युद्ध के दौरान मैं इसमें सुंदर लगती हूँ तो मैं जिसमें हाँ, कंफर्टेबल हूँ बेसिक। कि जो लोग हैलोवीन मना रहे हैं बहुत खुशी से, और अगर वाल्मीकि जयंती उन्हें पता भी नहीं है क्या है। तो हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान, मैं हूं करण राणा और आज मेरे साथ हैं द करण राणा पॉडकास्ट पे जानवी सिंह। वेलकम जानवी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, रियली रियली ग्लैड टू कनेक्ट। इससे पहले सबसे पहले मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस्टेब्लिश करना कि जानवी और मैं कैसे मिले या नहीं मिले अभी तक। तो जो भी हम इस वक्त देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, जानवी को मैंने डिस्कवर किया है इंस्टाग्राम पे, एंड थैंक्स टू मनीष पांडे। आई बी ऑनेस्ट, उनकी स्टोरीज में आई थिंक उन्होंने आपकी किसी वीडियो को शाउट आउट दिया था, तो वहां पे आई गॉट इमीडिएटली फैसिनेटेड दैट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज दिस गर्ल मेकिंग। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। और वहां जाके जब मैंने देखा एंड आई वेंट थ्रू योर फीड एंड आई सॉ दैट finally a young Indian Gen Z is speaking about Bhagavad Gita, Ved, Puran, Shastra, and all things Indian in all its entirety and root, and while all maintaining your own vibe as well. तो मुझे immediately click करा कि because I myself relate a lot to this entire Indian concept, and मुझे पता था कि मुझे आपको DM तो करना है ही है, that we would love to have a chat together, and this is how I also get to keep these things alive. अच्छा, interesting question. Janvi, what's your age? I'm 18. Nice. Although a lot of people don't believe, but I am 18. हाँ, which also brings us to the point that मैंने देखा है, correct me if I'm wrong, in most of your content, be it on Instagram या YouTube, आप usually साड़ीज में दिखती हैं या इंडियन अटायर में दिखती हैं, जो कि अपने आप में once again मैं इस चीज से बहुत फैसिनेट हुआ था, क्योंकि मैं ये टोपी पहन रहा हूँ, ये टी शर्ट पहन रहा हूँ, थोड़ा कूल लगने की, wanna be cool लगने की एक इच्छा में। Here's a girl who among all 18-year-old Instagrammers जो मुझे और बहुत सारे दिखते हैं, वो इतना वेस्टर्नाइज्ड वे में प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। तो what made you choose, or like is it generally also you in your real life, तो उस पे क्या एंगल है आपका? थोड़ा कुछ बताओ यार। I agree. And मैं भी वही जनरेशन से हूँ where I was very much influenced to westernization and वो सारी चीजें मैंने भी करी हैं at the time and a lot of people don't know but I used to run a dance channel, fully westernized dance channel, बड़ा अच्छा सा when I was in 10th. तो वो content की जर्नी ना मेरी 9th-10th से ही शुरू होती है। I did that for 1 year, लेकिन वो 1 साल में उतना अच्छा चला नहीं, so it was kind of a failure, but I learned a lot from there. Later on जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई यहाँ तक तो आई रियलाइज दैट वेस्टर्नाइजेशन इज गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट देयर इज अ ब्यूटी इन द इंडियन थिंग एंड व्हेन आई डिस्कवर्ड दैट ब्यूटी कि यार इसकी जो सुंदरता है ना वो कहीं और नहीं है एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अडैप्टिंग। तो वो पहले ना पढ़ने से शुरुआत हुई, वो सारी चीजें, वो जो नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, वो वहां से आता गया एंड like it was very natural to get inclined to this culture and वो चीजें मुझे ज्यादा अच्छी लगने लगी even now कि वो सादगी जो उन चीजों में है ना वो कहीं और नहीं है and it somehow looks very beautiful and I'm like very influenced to that, so that's how I dress up now. एट दिस पॉइंट टाइम मैं ऑल्सो थोड़ा जानना चाहूंगा, ताकि हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को भी पता चले, आप अपने बारे में थोड़ा और बताएंगे, आप कहाँ से हैं, मे बी अ लिटिल अबाउट योर फैमिली एंड हाउ यू देन डिस्कवर्ड दिस एंटायर वर्ल्ड ऑफ इंडियन, क्या कहें, देखो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उस वर्ड के लिए, कि वेद, पुराण, शास्त्र, महाभारत, रामायण तो है, एंड आई विल कम टू दोस क्वेश्चंस कि मुझे खुद नहीं पता इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं। इज इट फोल्कलोर, या इज इट हिस्ट्री, या इज इट साइंस, या इज इट माइथोलॉजी, मिथ है, कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंबोलिज्म है? हाउ डिड यू डिस्कवर इट, एंड अ लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड प्लीज।
ओके, तो हाय, दिस इज जानवी एंड मैं 18 साल की हूँ और प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। तो आई कंप्लीटेड माय 12th। उसके बाद 1 साल मैंने खुद को दिया कंटेंट को डिस्कवर करने के लिए। साथ ही साथ व्हेन आई यूज्ड टू क्रिएट कंटेंट, तो वो कंटेंट होता था सेल्फ हेल्प या मोटिवेशन पे, क्योंकि मैं एक हूँ एविड रीडर नॉन फिक्शन बुक्स की, तो उस टाइम पे वही पढ़ा करती थी, तो वही बताया करती थी। बट लेटर ऑन आई डिस्कवर, जब भगवत गीता मैंने डिस्कवर की एंड माय मॉम सेड कि तुम इतनी किताबें पढ़ती हो और इनके जो राइटर्स हैं या जिन भी स्पीकर्स को तुम सुनती हो, इन जो भी स्पीकर्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है, यहाँ जहाँ भी हैं, वो लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं, सो लाइक गिव इट अ ट्राई। ऑल्दो शी वाज श्योर कि मैं नहीं पढ़ने वाली, एंड सरप्राइजिंगली मैं एक बहुत नास्तिक इंसान थी, एज इन कि मैंने कभी इन चीजों पे विश्वास नहीं किया कि शास्त्र में जो लिखा है वो सच है। वो होता है ना जो जेंजी में कि हाँ, ये चीज है तो क्यों है, आप प्रूफ करके दिखाओ इसको स्केप्टिक, साइंस से। पहले डिसबिलीवर फिर स्केप्टिक फिर बिलीवर और नाउ प्रमोटर हाँ। प्रोपेगेटर, मतलब तो So it was like a U-turn। हाँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत बड़ा। मुझे खुद भी यकीन नहीं होता why this transformation has happened, but maybe like that supreme energy wants me to choose this niche। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैंने मेरी निश को नहीं चुना है, ये जो निश है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसने मुझे चुना है। एंड सरप्राइजिंगली वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो मैंने स्टार्टेड रीडिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, इतने अच्छे अच्छे लोग पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ के देखते हैं। एंड उस टाइम लॉकडाउन का फेज था, तो बहुत अच्छी चीज थी कि टीवी पे भी महाभारत और रामायण आ रही थी फिर से, आई जो रिमेम्बर, यस, मैंने कभी देखी थी। यस। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार देख के देखते हैं कि इसमें होता क्या है। एंड वो जो मतलब एक क्रिटिक की तरह ही कि हम गलती निकालने बैठने हाँ, फ्लॉ बैठते हैं ना, हम फाइंडिंग के इंटेंशन से कि मैं फाइंड करूंगी कि देखो ये ऐसा थोड़ी होता है, देखो ये बच्चा हाँ, पैदा होता है अचानक इतना बड़ा थोड़ी होता है, वायु के राइट। विमान में थोड़ी उड़ता था कोई उस टाइम। तो वो चीज़ों पे कभी बिलीव नहीं हुआ, और मेरे घर में भी कभी बात होती थी तो मेरे को वो इंटरेस्ट आती भी नहीं थी ऑनेस्टली। बट जब मैंने एक्चुअली में रामायण देखी, महाभारत दोनों 4 घंटे रोज 2 घंटे रामायण 2 घंटे महाभारत दोनों देखी, देन वो फॉल्ट निकालना तो रह ही गया, लेकिन वो इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है कि मैं खुद ही उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गई। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड आई वाज लाइक यार इसको डिस्कवर करना है अभी। एंड वो डिस्कवर करते 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 आई थॉट यार इतनी अच्छी चीज है, व्हाई नॉट टू टेल दिस टू वर्ल्ड, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों को बता रहे हैं। एंड इसकी जो ब्यूटी है, आई गेस द इंडिया एज अ कंट्री ऑल्सो, जो इतिहास इंडिया के पास है वो किसी और कंट्री के पास नहीं है। तो व्हाई नॉट टू डिस्कवर दैट, एंड आई लाइक स्टार्टेड रीडिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स, और फिर उसमें धीरे धीरे जाते जाते अब वही वही चीज प्रमोट भी कर रही हूँ। तो तुम खुद ही कन्वर्ट हो गई, तुम वहां फ्लॉ फाइंडिंग करने गई थी लेकिन पढ़ते पढ़ते इतना हाँ, इन्फ्लुएंस हुई कि प्रभावित हो गई। नहीं, आई कंप्लीटली एग्री दैट कि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग अबाउट दिस, एंड आई माई सेल्फ आई एम अ बिलीवर कि इंडिया जैसा रिच कल्चर और रिच हेरिटेज और इतनी सारी कहानियां, लाइक वही। लास्ट ओनली, सो आई एम अ मैरिड गाय, आई नो यू आर 18, आई एम 30, यू आर इन कॉलेज, यू आर इन कॉलेज, हाँ, राइट, यू आर इन राइट। कॉलेज, मैं कॉलेज 2 डिग्रियां पार कर चुका हूँ और एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ। तो स्टिल आई फील रियली रियली कनेक्टेड ऑन द सेम टेबल टुडे विद यू, कि ऐसा नहीं लगता कि हमारे बीच में 12 साल का एज गैप है। मुझे ऐसा लगता है कि एज इट सेड इन ट्विटर और इंस्टाग्राम की इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड थिंग। अगर आपका कोई हाँ, एक कनेक्टिंग थ्रेड है जिसमें आप दोनों बिलीव करते हैं, तो वी कैन चैट अवे फॉर आवर्स कि अच्छा यार इसका भी वो पॉइंट ऑफ टॉपिक है जो इसमें मुझे इंटरेस्ट है। एंड ऑल्सो अब मैं ये तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब तुम ये सब पढ़ रही थी, मैंने कहीं देखा कि तुमने एक जगह लिखा है इसको हिस्ट्री, या कुछ लोग कहते हैं माइथोलॉजी। तो एक चीज होती है माइथोलॉजी जिसमें वर्ड है मिथ। मिथ का मतलब है हम्म, कि पता नहीं सच है या नहीं है, बट कॉन्सेप्ट है, मानना है मानो, बिलीव करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे तो सिंबोलिज्म लगता है सब, कि राम हम्म, कृष्णा दुर्योधन शकुनी से लेके सब जो है कुछ सिंबल्स हैं, सबकी हम्म, बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट क्वालिटीज बनाते थे पहले, सास बहू सीरियल की तरह, कोई बुरा है तो बहुत ही बुरा है, कोई अच्छा है तो मूर्ति है अच्छेपन की, लेकिन सबसे कुछ सीखने को मिल सकता है हमें सिंबॉलिकली जो अपनी डेली लाइफ में हम शायद अप्लाई कर पाए। पर राइट। कहते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री का मेरे हाँ, ख्याल से मतलब होता है कि नहीं नहीं ये सच में कुरुक्षेत्र जहाँ ये जगह है वहां पे मैदान में लड़ाई हुई थी। और हाँ, तीसरी चीज होती है साइंस। मतलब राइट। लैब्स में एक्सपेरिमेंट एटम खोल के दिखा देते हैं कि ये देखो जी इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये लो जी प्रोटॉन ये रहा। तो आपके हाँ। नजरिए में ये जो किताबें हैं या ये जो फोकलोर है, कितना आपको लगता है हिस्ट्री है या साइंस है माइथोलॉजी? आपका क्या फिलहाल अभी ओपिनियन है इन सब चीजों पे? तो ये तीनों चीजें हैं। अब तीनों चीजें में माइथोलॉजी, एज यू सेड, कि मिथ की एनालॉजी जो है दैट इज माइथोलॉजी। कुछ चीजें हो सकती है माइथोलॉजी, और वो भी इसलिए है क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में वो वैसी नहीं है, लेकिन हमें समझाने के लिए वो इस तरह बताई जाती है। हम जैसे कोई पाइथागोरस थ्योरम समझाए,
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है, या वो एक ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर है। तो वो चीज एक्चुअल में ऐसी नहीं है, बट आपको कुछ समझाने के लिए एक डायग्राम तो होना चाहिए, एक फिगर होना चाहिए। तो माइथोलॉजी भी ऐसी ही है। अब जैसे कहते हैं कि कोई राक्षस है, अब जैसे रामायण में ही एक है सुर्पनखा है, तो सुर्पनखा की नाक काट दी गई थी, देयर इज अ स्टोरी। तो वो एक्चुअल में वैसा जो दिखाया गया वो वैसा नहीं था, इट्स जस्ट कि इतनी शर्म से, इतनी बेइज्जती से वो चीज ऐसी हुई। तो हिंदी में जब कोई चीज लिखी जाती है कहानी में, तो वो इस तरह से लिखी जाती है। तो वो माइथोलॉजी हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कि जब आप रियल इतिहास पढ़ते हो, जो भी रियल चीजें पढ़ते हो, उसमें माइथोलॉजी जैसी कोई चीज है नहीं। वो सिर्फ चीजें समझाने के लिए लिखी गई है। आप उसकी डेप्थ में जाके समझोगे तो इट्स नॉट माइथोलॉजी, एंड वो पढ़ने पे ही पता चलती है। अनदर थिंग इज हिस्ट्री, जिसको हम इतिहास कहते हैं। तो बिल्कुल ये इतिहास ही है, मतलब वहां पे ये चीजें सच में घटी थी, तो उसको इतिहास कहते हैं। और आप जब ये चीजें पढ़ते हो, जाके डिस्कवर करते हो, जो जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, जितने भी साहित्य लिखे गए हैं, उन सब में वो प्रूफ्स हैं, वो एविडेंसेस हैं। आज भी कई जगह पे कुरुक्षेत्र में या रामायण के लिए भी हर एक जगह एविडेंसेस हैं। तो वो, हाँ, मानने या नहीं मानने की बात है। बात आती है जब साइंस पे, तो इतिहास में ही साइंस है। अब जैसे आजकल जैसे लोग बहुत फास्टिंग फॉलो करते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करते हैं, वाटर फास्टिंग फॉलो करते हैं। इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, इससे हार्मोन्स लेवल अच्छा होता है, आपकी सारी चीजें बैलेंस रहती है। ये चीजें पुराने टाइम से चली आ रही है, आपको उसका कभी साइंस इस तरीके से नहीं बताया गया कि इससे डिटॉक्स होती है। उसको कहीं ना कहीं हम भगवान से जोड़ देते हैं। तो जिनकी श्रद्धा होती है वो मानते हैं, जिनकी नहीं होती है वो साइंस ढूंढते हैं, जो मेरे जैसे लोग होते हैं। तो पहले मैं भी वही करती थी, हर चीज का साइंस पता होना चाहिए। तो ये सारे साइंसेस ऑलरेडी मेंशन है, बस आपको उसका कारण नहीं पता है कि ये क्यों किया जाता है। अगर वो भी वहां ये लिख देते कि इससे बॉडी डिटॉक्स होती है, तो वो आप फॉलो कर लेते। तो वो श्रद्धा की बात है, वो लोग कर लेते हैं, और जिनको साइंस चाहिए वो नहीं करते हैं। बट इन डेप्थ अगर जाके आप पढ़ोगे तो आपको साइंस भी मिलेगा, फॉर श्योर। टोटली एग्री देयर, क्योंकि अच्छा जैसे सदगुरु को भी मैं बहुत फॉलो करता हूँ काफी सालों से, तो और वो जो कहते हैं वो ये बात भी सही है ना कि यार हमने तो इतने सालों पहले कह दिया था ये सब चीजें, जब तक अमेरिका, एंड मेरे कुछ दोस्त भी, सॉरी मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस तरह के डिसबिलीवर हैं, एक दो तो एथीस्ट भी हैं अभी तक, काफी हैं। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट एंड लाइक इन नॉन जजमेंटल वे कि अच्छा एवरीवन इज एट देयर ओन स्पेक्ट्रम, की कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, सबके लिए अपना चीज वैलिड है। तो वो यही कहते हैं कि तो जब तक कोई रिसर्च स्टडी का आउटपुट नहीं आएगा और अमेरिका के कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस के ठप्पे नहीं लगेंगे, तो हम उसे इंटरमीडिएट फास्टिंग तब तक नहीं मानेंगे। तब तक हम कहेंगे व्रत करता है बोरिंग आदमी, ओल्ड स्कूल आदमी, ये सबसे क्या फायदा। बट हाँ, उसके अगर कुछ इस तरह के फैसिनेटेड वे में आ जाते हैं तो उसे बिलीव करने लग जाते हैं। तो सदगुरु का भी वही टेक था कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि हमारी सारी माइथोलॉजी की चीजें जल्दी से भाई अमेरिका के पास जाएं, ताकि वो हमारी चीजों को रिसर्च स्टडी करके एक बार आ जाए, तब हमारा यूथ ये सुन ले कि अच्छा जो हमने उन्होंने कहा है तो नाउ वील एग्री। तो वही है, आई थिंक हर किसी का रूट टू बिलीविंग एक अपना है। और ये हमारे अंदर इंस्टिल्ड भी होता है ना कि मम्मी पापा दादा दादी और प्रीस्ट्स ने जो मंदिरों में बातें कही हैं वो तो एवं ही होंगी ना, कि वो तो हम मानते हैं। तो आई थिंक दैट इज एट प्ले हियर डेफिनेटली। अच्छा एक चीज बताओ जानवी जी, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वेद, और 2 मिनट का आंसर अगर पॉसिबल होगा, कि वेद पुराण उपनिषद इन सब में थोड़ा डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन की। कुछ जैसे मुझे पता अर्थशास्त्र एक्चुअली फाइनेंस एमबीए की सबसे बड़ी बुक है जो पहले से लिखी है, मैंने बस पढ़ी नहीं है। तो इन सब जो पीछे की किताबें मुझे दिख रही हैं, तो इनमें थोड़ा फर्क क्या है? कैन यू एक्सप्लेन टू अ 5 year old या टू अ कंप्लीट इडियट की ये क्या कैटेगरी है? तो वैसे इन सारी चीजों का अर्थ या सार एक ही होता है, बाकी डिफरेंस है। मैं सार बाद में बताती हूँ, पहले डिफरेंस बताती हूँ। तो वेद इज बेसिकली, ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने खुद वेदों की रचना की है। वेदों की रचना इसलिए की कि एक इंसान को पता हो कि आपका इस धरती पे आने का मकसद क्या है। ठीक है, मतलब आपको सोसाइटी में किस तरह रहना है वो वेदों में लिखा हुआ है। मतलब वेदों में आपके जीवन का संपूर्ण ज्ञान वेदों में है। और किसी ने अगर 4 वेद पढ़े हैं तो उसे पता है कि इस जिंदगी में क्या करना है और किस तरह जीना है। दैट डजंट मीन्स कि आपको साधु संत बन जाना है, हिमालय पे चले जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि ऐसा लिखा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वेद और मनुस्मृति दोनों में ही ये एक चीज है। उपनिषद पे जब बात आती है तो उपनिषद में दोनों चीजें हैं। इसमें बताया गया है कि ईश्वर कौन है, जिन लोगों को पढ़ना है, जो लोग प्रूफ मांगते हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि ईश्वर कहाँ है, कौन है, क्यों है,
हमारी रचना क्यों हुई, ये सारे प्रश्नों का उत्तर उपनिषद में है। और एज ह्यूमंस की हम ह्यूमंस की रचना क्यों हुई, हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारा रोल क्या है, थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका भी है, क्योंकि उपनिषद वेदों का ही सार है। मतलब वेद एज अ कंप्लीट है, लेकिन अब ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट श्लोक है वो उपनिषद में लेके गए हैं। और ऐसे 108 उपनिषद हैं, लेकिन उसमें से 11 उपनिषद जो सबसे मेन है, जो हर एक इंसान को पढ़ने चाहिए अगर आपको वो उन सवालों का जवाब चाहिए। पुराण में बात आती है तो पुराण एक बहुत अलग कैटेगरी है वेद और पुराण से, क्योंकि पुराण बहुत बाद में लिखे गए हैं और पुराण में सिर्फ कहानियां हैं, हर एक चीज की कहानी है वहां। शिव जी की कहानी, ब्रह्मा जी की कहानी, दुर्गा जी की कहानी, मतलब जितने भगवान आप देखते हो हमारे हर त्योहार में जितनी कहानियां आती हैं, वो व्रत कथाएं, वो सब 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 पुराण में है। तो वो पूरी कहानी 18 पुराण है और 18 पुराण में सिर्फ कहानियां हैं कि गणेश जी हैं तो क्यों है, दुर्गा जी हैं तो क्यों है, महिषासुर का वध कैसे हुआ, सिर्फ कहानियां हैं उसमें। तो ये डिफरेंस है। और शास्त्र, 6 शास्त्र है टोटल, बहुत अच्छे अच्छे हैं जो मैं करंटली पढ़ रही हूँ, दैट इज योग दर्शन। तो उसमें जीवन जीने का जो वैदिक लाइफस्टाइल होता है वो योग दर्शन में है, और भी बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। तो ये फर्क है हर एक चीज में, सबका सार एक ही है कि अपनी इंद्रियां जो होती हैं, अपने जो 5 सेंसेस होते हैं, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि दैट इज द अल्टीमेट थिंग दैट एवरी पर्सन शुड अटेन। तो ये सब सारी चीजों का सार है। एट दिस पॉइंट इन क्या? टाइम मैं कहना चाहूंगा, इवन भगवत गीता जो मैंने मतलब पढ़ी तो नहीं है, बट कुछ कुछ चैप्टर्स और स्पेशली कंडेंस्ड फॉर्म में यूट्यूब वीडियोस फॉर दैट मैटर इसे हाँ हाँ पढ़ते थे। हाँ और कुछ मेरे दोस्तों जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है उनके साथ आवर लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस करते करते मुझे ये वाला थॉट तो हमेशा बहुत अच्छा लगता था कि जब मैंने पहले पढ़ा था कि जो 5 घोड़े हैं वो 5 इंद्रियां हैं, और हाँ जो रथ है वो व्हाट इज आपकी बॉडी है, और जो हाँ, चला रहे हैं आई थिंक कृष्णा या अर्जुन, वो आप मन हैं, वो है। आपका हाँ चेतना है, आपका विवेक है जो उसे हाँ नियंत्रण में हाँ, रख सकता है। And राइट। so I also make a lot of content on health and wellness. I make some हाँ content on Indian spirituality, Indian values, and what does it even mean to be an Indian. तो इस सब के बीच में जब स्पेशली और खुद अपने पर्सनल फिटनेस गोल्स को अचीव करते हुए जब मुझे ब्लैक कॉफी बीच में कंटेन करनी होती है कि इसमें दूध डालूंगी नहीं, आई डिड अ 30 डे नो शुगर चैलेंज, अब मैं कर रहा हूँ 30 डे नो मिल्क चैलेंज, वीगन चैलेंज। ओ, तो उस सब में इंद्रियों का खेल ही है कि अच्छा अगर मैं आंखों पे कंट्रोल कर लिया, मौन व्रत बीच में 1 1 घंटा कंप्लीट साइलेंट हो जाता हूँ महफिल में बैठा हुआ, जस्ट टू काइंड ऑफ प्रैक्टिस दैट विल पावर। तो वो हाँ इंद्रियों को वश में करना रियली रियली इज इवन इन मॉडर्न डे लाइफस्टाइल, जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके एडिक्ट हो जाते हैं कि कहाँ रुकना है। मैं तो चाहता हूँ कि अंगूठे को भी कोई इंद्री कोई बोल दे कि ये आपकी 7वीं इंद्री है कि भाई इसको कंट्रोल करो, रुक जाओ यहाँ पे, हाँ, हो गया इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग 2 घंटे नहीं करते ये। तो राइट। वो थॉट आई डेंट नो कि उपनिषद या बाकी टेक्स्ट में भी है, मुझे लगा था भगवत गीता की काइंड ऑफ प्रोप्राइटरी एक थॉट थी कृष्णा जी की कि इंद्रियों को वश में करो ताकि पार्ट आप ऑफ दैट। लेते रहो लाइफ में। हाँ, वो भी भगवत गीता भी महाभारत का ही पार्ट है। तो जैसे वेद, पुराण, उपनिषद हमने डिस्कस किया, तो अब बातें 2 ग्रंथ में जो है महाभारत और रामायण। और महाभारत के ही 18 चैप्टर्स हैं, उसमें से एक चैप्टर है भगवत गीता का जो भीष्म पर्व के पास आता है। तो वहां से वो पार्ट भगवत महाभारत ग्रंथ से ही निकली हुई भगवत गीता है। जैसे महाभारत में विदुर नीति है, चाणक्य नीति नहीं, सॉरी, नारद नीति है, यानी कि उसमें नीतियां बताई गई है। जैसे चाणक्य नीति होती है ना कि चाणक्य अपने दिमाग से किस तरह हर चीजों को मतलब मैनेज करते हैं, जीवन जीवन की बहुत अच्छी अच्छी उसमें सीख है। तो महाभारत में भी वो विदुर जो इतने विद्वान थे, उनकी नीतियां हैं, नारद नीति है। तो भगवत गीता को कृष्ण नीति कहा जाता है, यानी कि कृष्ण की नीतियां क्या थी युद्ध के दौरान और हमारे जीवन में वो किस तरह यूज हो सकती है, उसका एक सेगमेंट है भगवत गीता। एंड फॉर श्योर, क्योंकि भगवत गीता, महाभारत वो भी वेदों से ही उठाया गया है, वेद और उपनिषद से ही उठाया गया है। बहुत सारे श्लोक आपको वेदों के मिलेंगे जो भगवत गीता में है, जो महाभारत में है। तो दैट इज सेम, क्योंकि सार वही है ना, अल्टीमेटली इंद्रियों पे वश कर, मतलब कंट्रोल करना। very good point in तो time है। to translate this entire ancient Indian wisdom and transport it to our modern 2022 के इलाहाबाद से लेके दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, बैंगलोर, कोलकाता और सारे बी टाउन सभी विलेजेस तक की कॉन्टेक्स्ट में कि आज के जमाने में कैसे अप्लाई होते हैं। जैसे आपने कहा ना कृष्ण नीतियां, अल्टीमेटली हर एक की अलग अलग नीति है, चाणक्य नीति फॉर दैट मैटर, देयर आर सो मेनी बुक्स आउट देयर इन क्रॉसवर्ड बुक स्टोर्स कि कॉर्पोरेट चाणक्य, चाणक्य नीति एंटरप्रेन्योरशिप, एंड यू नो वो हमेशा थोड़ा ऐसे विकेड और थोड़ा चालाकी वाले ढंग से थोड़ा प्रेजेंट भी करी जाती है कि थोड़ी सी कूटनीति भी कभी कभार साम दाम दंड भेद करना पड़ रहा होता है। सब लोग पढ़ते जरूर है, मैंने देखा है कि हाँ यार, कि अगर हमारे पूर्वजों में भी किसी ज्ञानी ने कहा था कि ऐसे टाइम पे ऐसे करो, ऐसे टाइम पे ऐसे करो तो सक्सेसफुल होगे, तो राइट।
I always say in my other vlogs as well कि क्या भगवत गीता दुनिया की सबसे अनकूल और ऑर्थोडॉक्स बुक है, या फिर अगर कोई रियलाइज करता है कि यार ये तो सबसे कूलेस्ट लाइफस्टाइल गाइड है जो मेरे को आज भी हाँ, काम ही आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल true. अगर हम हिंदी में बहुत ही बोलते हैं कि अच्छा जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने हमें अपने घुटने ना टेक के उस पे साहस पूर्वक विजय प्राप्त करनी चाहिए, तो ये हाँ, अनकूल लगता है ना, ये ऑर्थोडॉक्स है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हाँ. मेरा दोस्त कहता है कि देख बॉस, जिंदगी में कभी दिक्कत आए ना फाइट मार, तो वो भी यही होता है। तो आई थिंक इट्स एन एंटायर थिंग कि पैकेजिंग कैसे करके कोई दे रहा है या आगे कूल या अनकूल बना के दे रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल गाइड तो है ही, उन्होंने भी जो चीजें कही अप्लाई तो हो ही रही है। इट्स जस्ट कि हाँ इतने सारे बैरियर्स जो तुम्हें भी थे इन इटसेल्फ कि नहीं ये सब अनकूल है, या फिर अनकूल नहीं, इसमें मैं फ्लॉ फाइंडिंग के वे से पढ़ना शुरू करी और धीरे धीरे इन्फ्लुएंस हुई। तो वो ओपननेस रखना मेरे ख्याल से काफी जरूरी है इवन आज की यूथ के लिए। एग्जैक्टली. To your 18-year-old circle in India, what would you like to like say कि अगर जो आपकी तरह अभी भी लाखों डिसबिलीवर्स हैं, कुछ हैं जो हमारे कुछ तो है कि भाई भगवान ही नहीं है, नाम वेद पुराण तो भूल जाओ, कॉन्सेप्ट ही नहीं है भगवान का, इतना बाहर पैंडेमिक फैला हुआ है, सिर्फ साइंस ही रूल करती है, राइट। लोगों को वैसे ही थोड़ा एक दो कुछ अगर अगर वो ओपन टू इंस्पिरेशन होते हैं कि ठीक है आई गिव यू 1 मिनट की बताओ मुझे कि क्या है, तो कुछ कहना चाहोगे उन्हें कि यार मैं यही कहती हूँ कि जब भी आप कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हो ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ये नहीं, और ये स्टेटमेंट हमेशा वही लोग देते हैं जिन्होंने एक्चुअल में इतना सा भी नहीं पढ़ा होता, एंड आई डोंट नो, उन्होंने सिर्फ साइंस पढ़ी है, उसको मान लिया, हाँ 2+2 4 होता है, मान लिया। अब अगर मैं उन्हें कहूँ कि प्रूफ करके दिखाओ 2+2 4 होता है, मैं नहीं मानती 2+2 4 होता है, ना प्रूफ दिस थिंग, डार्विन की थ्योरी है, देन प्रूफ इट कि ये कैसे आपके जिंदगी में अप्लाई होती है, ट्रिग्नोमेट्री है तो हाउ यू विल यूज इट इन योर लाइफ। तो यू कैन नॉट प्रूव दिस, क्योंकि आप भी किसी ना किसी से मानते ही आए हो, आपके प्रोफेसर ने बताया, उनके प्रोफेसर ने वो किसी बताया, न किसी तो टीचर आप ने मानते किताब आए तो हो। बताया, हम मान गए कि हाँ मैम ने आज पीरियड हाँ, नंबर 2 में बताया, 6 क्लास में तो होगा ही सच। एग्जैक्टली exactly. अब वो बचपन से आप किताबें ही तो पढ़ते आ रहे हो ना, और टीचर्स को सुनते ही आ रहे हो, लेकिन जब बात यहाँ पे धर्म पे आ जाती है तो फिर हमें लगता है नहीं हम ये क्यों माने, ये कहाँ लिखा है, अरे आपने पढ़ के नहीं देखा इसलिए आपको नहीं मालूम है कि ये कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है। नहीं, इसके आप बारे एक में बार पढ़ाई पढ़ के होनी देखोगे चाहिए। तो हाँ, इसके बारे में मेरे ख्याल में पढ़ाई होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट की तरह में होनी प्रोफेशनली चाहिए। इंट्रोड्यूस कभी स्कूल कॉलेज में हुआ ही नहीं ना, ये तो हम पे छोड़ दिया गया कि ये अब तुम देखो पहले के टाइम में स्कूल नहीं होता था, गुरुकुल हुआ करते थे, और वहां पे इन्हीं चीजों की शिक्षा थी, कभी हमें मैथ साइंस नहीं पढ़ाया जाता था, हमें सिर्फ वेद, चारों वेद याद करवाए जाते थे, सारे उपनिषद पढ़ाए जाते थे, भगवत गीता पढ़ाई जाती थी। मतलब इंडिया में पुराने टाइम में 1 लाख से ऊपर गुरुकुल हुआ करते थे, अब जो कि बहुत रेयर आपको मिलेंगे, मतलब मैं जब खुद ही ढूंढ रही थी तो मुझे ही नहीं मिल रहे थे, तो somehow I find some गुरु जो अब मुझे पढ़ाते हैं, और बहुत दिनों बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो खुद ही पढ़ना शुरू किया, लेकिन आई रियलाइज कि ये चीजें इतनी कठिन है कि आपको कोई गुरु चाहिए, फॉर श्योर चाहिए, एंड फिर वो गुरु ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया में वो चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, एंड मैं वही दैट्स व्हाट ऐसे आई आ एम रहा था कि गोइंग। इट्स अ डेंजरस थिंग कि ये तो थोड़ा डाइंग आर्ट, द लॉस्ट आर्ट ना हो जाए कि द लॉस्ट आर्ट हाँ, ऑफ XYZ एक होती है, उससे थोड़ा पहले द डाइंग आर्ट की बचा लो भाई ये गुम हो रही है। एग्जैक्टली। और तो दूसरी उसी चीज उसी का दूसरी प्रयास है चीज उसी का प्रयास मैं भी कर रही हूँ, तो वो चीजें आप पढ़ के जब तक नहीं देखोगे तब तक सिर्फ बहस कर सकते हो, तो मैं यही बोलूंगी कि एक बार पढ़ के देखो, फिर बहस करो, तो तुम्हारे पास भी बहस करने के लिए कुछ नहीं होगा अगर तुमने सही से पढ़ा होगा तो दैट्स व्हाट आई वुड से टू एनीवन हु डिसबिलीव्स और हु डजंट बिलीव्स इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स। रियली इंटरेस्टिंग। और ये भी मैं हमेशा मानता हूँ कि पैकेजिंग, माध्यम, मीन्स, फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं, लेकिन मैसेज हजारों सालों से सेम ही होता है। जैसे कि अब हाँ, हो सकता है यूट्यूब पे इस तरह के पॉडकास्ट से बातें करते करते कोई सुनते सुनते कोई सीख रहा हो सकता है हाँ, पहले प्रॉपर ग्रंथ लिखे होते थे जो पोथियां पीछे पढ़ी, अब अगर नहीं पढ़ रहे लोग, 200 पन्ने की किताब नहीं पढ़ रहे, 2000 पन्ने का ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे, तो मे बी अगर वो नहीं कर रहे तो चलो पॉडकास्ट सुन लो, पॉडकास्ट हमारा हाँ, सुन रहे, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का सेमिनार का भी अटेंड कर लेना, ताकि मतलब कुछ तो ज्ञान दृष्टि खोलने का या चांस देने वाली जो बात है कि एक बार चांस तो देके देखो कि क्या पता उसमें ग्रेन ऑफ ट्रुथ थोड़ा सा मिले और तुम्हें कोई चीज ठन के चलो ना भी सही लगे, तो सिंबॉलिकली तो एग्जैक्टली, ये ठीक है भाई भगवान है नहीं ये पता, लेकिन बातें सब सही हैं, मॉरल साइंस की हाँ, बातें हो या फिर प्रैक्टिकल चाणक्य नीति टाइप साइंस की बातें हो, तो उससे जो उठाना है उठा लो लेकिन कंप्लीट राइट। मारो ना परहैप्स।
ट्रू। एंड द थिंग इज कि ये चीजों को ना सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे जो चीजें लिखी गई थी वो उस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई, और उस टाइम एनवायरनमेंट यही हुआ करता था। आप देखोगे सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, सब जगह यही एनवायरनमेंट हुआ करता था, गुरुकुल हुआ करते थे। अब जब ये बात आ गई कलयुग में, तो सारी एनवायरनमेंट चेंज हो गई, इतनी टेक्नोलॉजी है, हर एक चीज है, तो हम उसमें इतना इन्वॉल्व रहे कि हम पीछे इन चीजों को जाके नहीं देखते। समहाउ वो जो आर्ट है वो धीरे धीरे मतलब खत्म होती गई, तो उसमें किसी की गलती भी नहीं है। इट्स जस्ट कि वो पुराने जनरेशन में भी नहीं बचा, और हम भी अब उसको आगे नहीं लेके जाएंगे, तो वो दिक्कत है। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, कि ये सारी चीजें अगर मैं बैठ के बता दूं ना, हाँ इस उपनिषद में ये लिखा हुआ है, नो वन विल लिसन, मैं खुद ना सुनूं या किसी को। आई ऑल्सो मुझे बोर लगेगा, क्योंकि मैं भी उसी जनरेशन से हूँ, जेनजी हूँ, तो मुझे हर एक चीज चाहिए इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ, है ना, मूवी कैरेक्टर्स के साथ उसको कनेक्ट कर दो, या कोई ना कोई रियल लाइफ इंसिडेंट से कनेक्ट कर दो। एंड दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप भगवत गीता फर्स्ट, कि ये जो इसके श्लोक्स हैं, इसको अगर मैं ऐसे बताऊं कि कृष्ण ने ये कहा, ये अर्जुन ने कहा, नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि हाँ ये एक चीज है, जैसे कल कल ही आई मेड अ रील ऑन दिस, की सनलाइट में मैंने धूप बनाई, सॉरी रील बनाई, तो मैं आई गिव एन एग्जांपल कि ये जो धूप की किरणें मुझ पे पड़ रही हैं, तो जो धूप की किरणें है, इससे कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, और ना ही खत्म कर सकता है। ठीक इसी तरह हमारी आत्मा भी होती है, जिसे कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, मार नहीं सकता। तो इस तरीके से जब एग्जाम्पल से आप चीजों को कनेक्ट कर देते हो, तो हाँ इंसान को समझ में आ जाती है कि ये लिखा हुआ है भगवत गीता में। और अब मैं वही बता दूं कि कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला, बात खत्म हो गई, तो किसको इंटरेस्ट आएगा सुनने में? हाँ बोला होगा, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि वो जो बोरिंग चीजें हैं उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ जार्गन्स अराउंड इट, तो उसको बोरिंग सिंप्लीफाई करना। चीज भी इंटरेस्टिंग है, मे बी पैकेजिंग वही की बोरिंग। जैसे आपने कहा ना कि हाँ बचपन में, मुझे याद आ गया आपके कहते हो कि श्रद्धा नाम का चैनल था मेरे टीवी पे, आस्था नाम का चैनल था। अब वहां पे भी कई तरह के प्रवचन चल रहे हैं, और जो वहाँ अंकल आंटी टाइप वो लोग होते हैं, ऑल रिस्पेक्ट टू देम कि अगर वो बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, बच्चों को उस तरह के फॉर्मेट में अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे नहीं आएगा। आते हैं और ऐसे करके सुना देते हैं आपको, लेकिन सुन लो, बात एग्जैक्टली, वही है। मार्केटिंग बहुत जरूरी है। Which brings me to my next question, जो कि if you feel if you don't want to answer, you cannot answer. Your Indian clothing, क्योंकि ये मैं अपने और भी पॉडकास्ट है फ्रेंड्स के साथ काफी बार डिस्कस करता हूँ कि जहाँ एक तरफ जमाने में सब टी शर्ट, जीन्स और क्रॉप टॉप्स और मैं कहूँ लेदर जैकेट्स और वो सब हमेशा चल ही रहे हैं, और हमारे पास भी है, I'm sure आपके पास भी हैं। Why and how did you choose कि in your content you'll choose to wear Indian clothes? क्या आपको ये कभी थोड़ा और, अगर मैं थोड़ा आपको डराऊं इन वर्ड से, कि क्या आपको कभी इनसिक्योरिटीज या कभी इस तरह के डर या फियर ऑफ जजमेंट कि यार लोग मुझे पुरानी कहेंगे या लोग मुझे वर्ड्स बुलाएंगे, इस तरह का आपको कभी डर नहीं लगा कि मैं मॉडर्न कपड़े पहनूं? हाँ वो सब ऑफ कोर्स मैंने किया है, और ऐसा नहीं है कि एकदम ही छोड़ दिया है। इट्स जस्ट दैट कि जो कंटेंट है ना, उसमें अगर मैं वेस्टर्न कपड़े पहन के बताऊंगी ना, तो मुझे खुद ही फील नहीं आता कि मैं क्या बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो सादगी है ना, वो किसी और चीज में है नहीं है। वो जो सुंदरता उसमें बाहर आती है, मतलब मुझे खुद ऐसा लगता है कि जितनी सुंदर मैं इसमें लगती हूँ, उसमें उतनी अच्छी उसमें नहीं लगती अब। पहले शौक था, अभी भी है, थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। बट हाँ अभी मैं नॉर्मली भी घर पे भी वही वही सारी चीजें अडॉप्ट करती हूँ, मुझे सुंदर लगती है बेसिकली। उसका ऐसा कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, वो सुंदर लगता है बस इसलिए, और मुझे ऐसा लगता है मैं इसमें सुंदर लगती हूँ, तो मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ बेसिकली। हाँ, मैं इसी में वो कट करना चाहूंगा क्योंकि आपने इतनी सुंदर बात कही है, बिकॉज आपने जो बार बार ये वर्ड कहा ना कि मैं खुद को इसमें सुंदर लगती हूँ, मैं खुद को हाँ का मतलब है कि मेरे दिमाग, मन, मस्तिष्क, आत्मा में मेरा जो सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज, हाँ खुद का इमेज है, वो बहुत कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव और हाँ ब्यूटीफुल है। हाँ बिकॉज यही वो चीज है जो दिमाग के अंदर काफी लोगों में नहीं होती है। हाँ, और जजमेंट वाली जो बात है, तो मैंने उस बारे में नहीं सोचा ऑनेस्टली। तो मतलब मुझे पता है ना, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, फिर जजमेंट कुछ भी हो, और मैं कुछ भी करूँ, पता है आप कोई भी कितना भी अच्छा काम करोगे ना, उसमें भी जजमेंट आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्पिरिचुअलिटी पे या धार्मिक कंटेंट बनाऊं तो उसमें जजमेंट नहीं मिलता, वो भी जजमेंट लोग पास करते हैं। तो वो जजमेंट तो हमेशा साथ रहेगी। तो आई जस्ट इग्नोर दैट, जिसको जो बोलना है बोलो, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, ये मेरी चीज है, मुझे इसी में सादगी लगती है, तो मैं तो यही करूंगी। तो जितना हो पाए हमारी लाइफ में हर एरिया में अगर हमें सोच ले आए कि नंबर हम्म, बाहर वाले जो सोच रहे हैं, मैं सोचने दो, उन्हें तो मैं कुछ भी करूंगा, कैसा भी डिलीवरी दूंगा, टॉपिक स्पिरिचुअलिटी का चूज करूंगा, कपड़े पहनूंगा, और उन्हें तो नुक्स निकालने वाले, फ्लॉ फाइंडिंग इंटेंशन से आएंगे ही आएंगे। तो एटलीस्ट ट्रू। वन गाय और गर्ल शुड बी कंफर्टेबल विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ, व्हिच इज वी आरसेल्व्स, कि हाँ एटलीस्ट एक इंसान तो ट्रू। खुशी से सोए कि मुझे जो करना था करना है। नंबर टू, आई थिंक जो आपने कहा कि मैं अपने दिमाग में जब तक और मुझे जेन्युइनली सुंदर लग रहा है, तो ये इंडियन
कल्चर को भी प्रिजर्व करने के वैसे भी आपने टिक कर दिया, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे इस चीज का भी डर है कि हमारे से आने वाली जनरेशन में क्या पता इंडियन कपड़ों का ही कल्चर डाई आउट कर चुका हो। मुझे डर है कि जो लोग हैलोवीन मना रहे हैं बहुत खुशी से नाइट क्लब करते हुए, उनका कल्चर पूरा रंग के खुद पे डांस करते हुए, और अगर वाल्मीकि जयंती उन्हें पता भी नहीं है क्या है। आज ही है। तो जैसे एग्जैक्टली। मुझे नहीं पता था कि अच्छा आज ही थी। ओके ओके, संडे की तो आज ही अभी हम वाल्मीकि कुछ जयंती और है। ऐसे वाला वो चुना कि क्योंकि नहीं पता होता हमें कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी तो पता कर लो यार। कौन कह रहा है हेलोवीन मत बनाओ, मनाओ भाई, हाँ अच्छे से हाँ। मनाओ। लेकिन अपना कल्चर भाई बचा लेना, क्योंकि ये बिल्कुल। आना चले जाएगा।